Hey guys, तो आज से I'm going to start a new series of videos जिसमें I'll be discussing the most frequently asked questions from your board exam. ठीक है, तो हम हर एक चैप्टर के लिए ये देखेंगे कि उस चैप्टर में से मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. राइट, तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर जो मैंने लिया है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे कि विच आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट पूरा चैप्टर पढ़ते हैं उनको इससे पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं, और जो स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते हैं दे कैन वॉच दिस वीडियो ताकि वो वही टॉपिक पढ़े जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं उनको मैंने डिवाइड किया है इन 4 कैटेगरीज: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ टाइप 1. देखो, टाइप 1 के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर से 99.9% क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, पहले भी आते थे और अभी तक आते हैं, तो ये वाला टॉपिक तो तुम स्किप कर ही नहीं सकते. नॉमेनक्लेचर तुम्हें करना ही करना है. ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में भी 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. या तो तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा जिसकी तुम्हें आईयूपैक नेमिंग करनी होगी. ठीक है, या फिर उल्टा हो सकता है, तुम्हें एक कंपाउंड का नाम दे दिया जाए और तुम्हें उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा. ठीक है, सो यू कैन रीड आउट द क्वेश्चंस. राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स. जैसे ये कॉम्प्लेक्स दिया है तो इसका हमें आईयूपैक नेम बताना है. ठीक है, तो 2018 में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन, और यहाँ पे मैंने लिया है 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन. यूजिंग आईयूपैक नॉर्म्स राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड. ये तुम्हें कंपाउंड गिवन है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सीडोजिंकेट, और तुम्हें इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा. फाइन, तो इस तरीके से तुम्हारी नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आ सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी व्हिच इज टाइप 2 क्वेश्चंस. तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. क्या क्वेश्चन आ सकता है? प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है जो आया गया है फ्रॉम 2016. देखो, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है FeCN6 3-, और तुम्हें इस कॉम्प्लेक्स के लिए बतानी है उसकी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर. ज्योमेट्री का मतलब क्या? ज्योमेट्री का मतलब बस ये है कि कैसे ये लाइगेंड्स जो हैं, साइनाइड लाइगेंड्स, अरेंज हैं अराउंड द आयरन मेटल Fe. ठीक है, तो वो उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी. तो हमारी ज्योमेट्री क्या क्या हो सकती है? या तो टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या फिर ऑक्टाहेड्रल. राइट, बट हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि 6 लाइगेंड्स हैं, तो ऑब्वियसली जब 6 लाइगेंड्स होते हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल ही होगा. नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन. देखो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए अगेन जैसे एनसीईआरटी में तुम्हें पूरा प्रॉपर सॉल्व करके दिया हुआ है यूजिंग द VBT. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके तुम्हें सॉल्व करना है कि क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. तो उससे तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी. ठीक है, sp3 dsp2 sp3d sp3d2 या फिर d2sp3. ये हो गया. इसके बाद यू आर गोइंग टू चेक द मैग्नेटिक बिहेवियर कि क्या इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अगर है तो दिस इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक, अगर नहीं है सो दिस इज गोइंग टू बी डायामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम CFT. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ CFT राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D4 व्हेन डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P, सेकेंड डेल्टा नॉट इज लेस देन P. देखो, तुमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे D ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और तुमसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से. तो दोनों ही केस के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखनी होगी. ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है कि स्प्लिटिंग होती है d ऑर्बिटल्स की. दिस इज योर Eg, दिस इज योर T2g. राइट, तो जब हमारी
डेल्टा नॉट यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, जब ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तब हम क्या कहेंगे, तब वहां पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे तो D4 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1 2 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन हम यहीं पे भरेंगे क्योंकि गैप बड़ा होता है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पे भरा जाएगा। सो द कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम T2G4 EG0, राइट। और जब डेल्टा नॉट की वैल्यू कम होगी पेयरिंग एनर्जी से, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम है, बहुत कम स्प्लिटिंग है, ठीक है। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, देखो 1 2 3 3 भरे तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन अब यहां पे चला जाएगा क्योंकि ये गैप कम है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने वाला है और तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, T2G3EG1, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, यू हैव टू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन, जो भी तुम्हें डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग, जब पेयरिंग एनर्जी कम है या फिर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फोर्थ एंड लास्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है हमारा वर्नर्स थ्योरी से। क्या क्वेश्चन है, when a coordination compound CrCl3.6H2O is mixed with AgNO3, 2 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound. Write the structural formula and IUPAC name of the complex. देखो यहाँ पे तुम्हें एक कंपाउंड दिया है और ये बोला है कि अगर तुम इस 1 मोल ऑफ कंपाउंड को लोगे और उसका रिएक्शन तुम करवाओगे विथ AgNO3, तब यहां पे तुम्हें मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, ठीक है। क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, 2 AgCl। तो इससे तुम्हें डिराइव करना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, कौन से टाइप के आयंस हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं, जो फ्री आयंस होंगे, राइट, जो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में फ्रीली घूम रहे होंगे वही तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखाएंगे, वही तो Ag+ के साथ रिएक्ट करके AgCl फॉर्म करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो इस कॉम्प्लेक्स में तुम्हें क्या करना है, सिंपली 2 क्लोरीन को बाहर दिखा देना है, Cl2, ठीक है, क्योंकि 2 AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं मतलब 2 Cl- फ्री होंगे, तो कॉम्प्लेक्स के बाहर तुम Cl2 दिखा दोगे, फाइन। अब अंदर क्या है तुम्हारा क्रोमियम और साथ में इसके अंदर 6 लाइगेंड्स इसको सराउंड कर रहे होंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा ये, 6 लाइगेंड्स इसको सराउंड कर रहे होंगे। तो 2 क्लोरीन तो बाहर चले गए, बचा कितना, 1 क्लोरीन और अब बाकी पानी हमें कितना चाहिए, एक तो ये यूज हो ही गया, तो 5 पानी और चाहिए हमें, ठीक है। तो 5 H2O अंदर, तो 1 H2O आ जाएगा बाहर। So this is going to be the structural formula of your complex और IUPAC नेम तुम लिख ही सकते हो, ठीक है। So this is the 4th category। अब देखो और भी कुछ definitions हैं जो important हैं, जो पूछी जा सकती हैं तुम्हारे एग्जाम में, वो भी मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। So here are few important definitions which can be asked in your exam, so you can just take a screenshot। देखो वैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आता था, बट वो टॉपिक अब हमारा डिलीट हो गया है। तो आइसोमेरिज्म से हमारा हर साल क्वेश्चन आया करता था, बट अब वो टॉपिक हट ही गया है। तो मतलब बाकी के जो टॉपिक्स हैं जिनसे मैंने अभी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 बताए, उसमें से हमारे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि आइसोमेरिज्म से तो अब आने नहीं वाला, वरना उससे भी 100% कंफर्म था कि क्वेश्चन आता ही है, जस्ट लाइक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। So this is it about today's video. Let me know in the comment section below for which chapter you want to know the most commonly asked questions. ठीक है? Thanks for watching guys. Have a very good day.